डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप या डिजिटल मार्केटिंग जॉब, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि यार एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब कैसे मिलती है, क्या हमें इसके लिए कोर्स करना पड़ेगा, किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेशन लेना है, या मैं सिंपल यूट्यूब से देख के फ्री में सीख कर स्किल्स को डेवलप करके भी जॉब को क्रैक कर सकता हूँ। इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, क्या अलग अलग रोल्स होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हाय, दिस इज आदित्य सिंह, फाउंडर ऑफ एपेक्स टेन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। पर्सनली मैंने किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अभी तक जॉब नहीं करी है, बट मैंने 100 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में, राइट। अपनी एजेंसी में मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज लिए हैं और ऐसे में बहुत सारे फाउंडर्स और सीईओज को जानता हूँ जिनकी $1 मिलियन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और वो कौन से स्किल ढूंढते हैं, कौन से स्किल के लिए वो बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है किसी भी बंदे को। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली, आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जब भी आप किसी एजेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सेकंड, मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसके लिए हम लिंक्डइन या फिर किसी भी जॉब पोर्टल पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं, क्या ये आपके लिए सही फिट है या नहीं, या फिर किस टाइप का बंदा किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और लास्ट में हम बात करेंगे आपको कैसे स्किल डेवलप करनी है, कैसे आपको खुद को इतना ज्यादा कैपेबल बनाना है कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप एक हाई पेइंग जॉब क्रैक कर सके। देखो, मिस्टेक नंबर 1, कभी भी एक सीवी रिज्यूमे लेके मत जाओ, ठीक है। अब ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो क्योंकि जब भी आप कहीं अप्लाई करते हो आपसे सीवी या रिज्यूमे मांगा जाता है। देखो, देना ही है, अगर नाम के लिए देना है, फॉरवर्ड करना है तो आप एक बना लो और उसको भेज दो, ठीक है। पर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, उन्होंने एक रिज्यूमे बना रखा है, रिज्यूमे में क्या लगा है, उनकी फोटो लगी है, उनका नाम लगा है, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी, उनके मदर फादर के, मतलब उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, फादर के नेम है, उनकी स्किल्स लिखी रहेंगी कि वो इन चीज़ों पे कर सकते हैं, टीम वर्क है, और वो उनके अंदर क्या चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी क्वालिटीज है ना आपने सब भर के रखा हुआ है, ठीक है। जब कोई डिस्कशन करता है, जब आपसे कोई बात करेगा तो आप ऐसे प्रेजेंट करोगे कि आपके अंदर वो सारी स्किल्स हैं। बट कई बार ना एक्चुअल में जब आप बैठते हो तो आपको इतना सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो आप किस पोजीशन के लिए जा रहे हो, किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं और मेरे पास ऐसे बहुत सारी रेज्यूम सीवी रखी है मेरे ऑफिस में, इतनी सारी होंगी, आई थिंक पिछले 4-5 साल से इकट्ठा हो गई हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ्स लिखी हैं, उनकी क्वालिटीज लिखी हैं, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा मैच नहीं करता है उनके प्रोफाइल से। मैंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज लिए जो बहुत शानदार थे, जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क पोर्टफोलियो बना के रखा था, जिनके पास कोई वर्क पोर्टफोलियो भी नहीं था, बट जो खुद का प्रेजेंटेशन था वो काफी अच्छा था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो अगर आपको एक रिज्यूमे क्रिएट करना है तो आप क्रिएट करो, बट वो थोड़ा ढंग का होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, मतलब कि आपकी प्रॉपर एक प्रोफेशनल फोटो हो, ठीक है। आपके नेम, नंबर, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। और आपको अपनी जो स्किल है, जो आपने पास्ट में सीखा, एक्सपीरियंस लिखा है, आप उसको प्रॉपर लिस्ट डाउन करो। आप उसमें कोई भी ऐसी इररिलेवेंट चीजें मत लिखो कि आप टीम बिल्डिंग में अच्छे हो, आप इसमें बढ़िया हो, उसमें बढ़िया हो, ठीक है। आप टू द पॉइंट थोड़ी बातें करो और उसको लिखो, और वो भी सिर्फ एक मतलब नाम के लिए रहेगा, उसको आपको प्रॉपरली यूज नहीं करना है कि आपको बस उसी के भरोसे जाना है इंटरव्यू देने, राइट। आपको क्या करना है, एक पोर्टफोलियो बनाना है। अब देखो, आज के टाइम डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में पोर्टफोलियो बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप कहोगे यार कि मैंने तो कुछ सीखा नहीं है, मेरे पास तो कोई क्लाइंट नहीं है, मैंने तो कभी जॉब नहीं करी, मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊंगा। बहुत आसानी से बना सकते हो। आपको पहले समझना है आप किस रोल के लिए जा रहे हो। अब आप कह रहे हो कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के रोल के लिए जा रहा हूँ, तो भाई बहुत सिंपल है, आप कुछ पेजेस क्रिएट करो इंस्टाग्राम पे, कैनवा के थ्रू कुछ कंटेंट कैलेंडर्स बनाओ, डिजाइन करो, राइट। आप कंटेंट की प्लानिंग करो, कुछ पहले से 1-2 पेज बना लो इंस्टाग्राम पे, उसको ग्रो करो, उस पर कुछ फॉलोअर्स लेके आओ, ऑर्गेनिक करो। आपको थोड़ा बहुत बूस्टिंग, फेसबुक एड्स की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे सोशल मीडिया काम करता है, कैसे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम काम करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, इसकी प्रॉपर आप स्लाइड बना लो। आप कैनवा को अच्छे से सीख लो और कैनवा पे एक बढ़िया सा वर्क पोर्टफोलियो बनाओ। आप एक रोड मैप बनाओ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आने वाले 6 महीने में आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो। और ये सब मतलब समझना काफी आसान है। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो,
आप बहुत सारे टूल्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, राइट? तो आप कुछ ऐसे बनाओ कि आने वाले 6 महीने में सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये ट्रेंड्स आने वाले हैं या अभी ये ट्रेंड्स चल रहे हैं। अगर हम ये ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो हम आपके कंपनी में आके जो आपके क्लाइंट हैं उनकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को मैं जस्ट डबल कर सकता हूँ इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू। अब देखो, अगर आप बिगिनर तो जरूरी नहीं आप आओगे और परफॉर्मेंस डबल हो ही जाएगी, बट जो फाउंडर है ना, जो सीईओ है, उसको पता चलेगा यार कि आपने ना कुछ मेहनत करी है, आपने कुछ काम किया, दिमाग लगाया, आप नए बंदे हो बट आप कुछ बेटर कर रहे हो, आपको 100% जॉब मिलेगी मिलेगी। या फिर आप अगर बिगिनर हो, एकदम फ्रेशर हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है बट आपने इतनी वर्किंग करके रखी है, आई एम 100% श्योर आपको एटलीस्ट इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो ये उनके लिए जो अभी बहुत ही बिगिनर हैं, फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कभी कोई जॉब नहीं करी, जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं आपसे कहूंगा कि भाई पहले आप प्रैक्टिस कर लो, कुछ पोर्टफोलियो बना लो। अगर आप एक अच्छी जॉब क्रैक करना चाहते हो, मैं आपको उसका सीक्रेट बता रहा हूँ। मेरे पास कोई बंदा आता है जो थोड़ी प्रिपरेशन करके आता है, जो हाथ पैर मार के आता है, मुझको पता है कि अगर मैं इसको कोई प्रॉब्लम दूंगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। तो अगर उसने पहले से कुछ ना कुछ काम किया है, कुछ वो एक्सप्लोर कर चुका है, कुछ उसने पोर्टफोलियो तैयार किया और वो मुझको दिखा रहा है अच्छे से प्रेजेंट करके, दैट मीन्स अगर मैं उसको कल कोई काम दूंगा, प्रोजेक्ट दूंगा, तो वो उस पर कुछ करेगा। वो सिर्फ बैठा नहीं रहेगा इस भरोसे से कि मैं या मेरा कोई टीम मेंबर उसको बताएगा तब वो आगे बढ़ेगा। वो खुद चीजों को सॉल्व कर सकता है और अगर हम उसको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे तो काफी ज्यादा आगे जा सकता है। तो सिमिलरली आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जा रहे हो, अगर आप वेबसाइट डिजाइन के लिए जा रहे हो, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग ये सब, तो आप वर्डप्रेस पे आप कोई भी एक होस्टिंग ले लो, डोमेन ले लो, और वर्डप्रेस पे डिजाइन करना आज के टाइम काफी आसान है। तो अगर आपने 2-4 वेबसाइट लैंडिंग पेजेस भी बना लिए तो वहां से आपको कुछ ना कुछ दिखा सकते हो कि एटलीस्ट मुझको इतना एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ बेसिक्स किए हैं, बट आगे अगर आप मुझको ट्रेन करोगे, किसी अच्छे बंदे के साथ रखोगे तो मैं कर सकता हूँ। सो आप अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई करो, आप किस निश के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। ये नहीं कि आप बस चले जा रहे हो और आप खुद नहीं पता कि करना क्या है। मतलब अगर उस बंदे ने कहा एसईओ ठीक है, मैं वो भी कर लूंगा, सोशल मीडिया में वो भी कर लूंगा, वेबसाइट डिजाइन हाँ आप वो भी दे दो मैं वो भी कर लूंगा, बट जब एक्चुअल में वो करने के लिए दे रहा है तो आप कर कुछ भी सही से नहीं पा रहे हो। इससे बेटर आप ये समझो किस फील्ड में जाना चाहते हो, उसका थोड़ा सा वर्क पोर्टफोलियो बना लो एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू। ये है उनके लिए जो एकदम फ्रेशर्स हैं। अब मैं बात करता हूँ ऐसे लोगों की जो 5 महीने 6 महीने 1 साल जॉब कर चुके हैं कहीं ना कहीं, बट उनको एक हाई पेइंग जॉब नहीं मिल रही है। देखो, अगर आपने कभी जॉब करी है पास्ट में और आपको अब एक हाई पेइंग जॉब चाहिए बट नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है ना कि आपने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में काम किया है, वो उतना प्रोडक्टिव नहीं था आपके लिए। मतलब आप अगर किसी बड़ी एजेंसी में जा रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है 5-6 महीने में आपने किस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया है, आप कहते हो कि भाई मैंने ना साल भर सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएट करी है एसईओ में, मतलब और भी मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझको नहीं पता कि एसईओ में ऑडिट कैसे होती है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है, मुझे नहीं पता ऑन पेज एसईओ कैसे होता है, मुझे ऑन पेज एसईओ की टेक्निक्स नहीं पता है, सिर्फ मैंने साल भर बैकलिंक्स क्रिएट करी है। तो अगर आप साल भर बैकलिंक्स ही बनाओगे तो जाहिर सी बात है, अगर किसी आप बड़ी एजेंसी में जा रहे हो तो वो आपसे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा ना, आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको और चैलेंजिंग रोल्स लेने पड़ेंगे, बट क्या आप उसके लिए तैयार हो? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपने कहीं जॉब करी है अगर, तो आप ये देखो आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। अगर आपकी स्किल बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई और आप बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, आप सोच रहे हैं मेरी जॉब तो बहुत अच्छी है, मुझको तो यहाँ पे बहुत आसान काम मिल रहे हैं और चलता रहेगा ऐसे, बहुत बढ़िया है, और किसी दिन मैं चाहूंगा मैं छोड़ दूंगा, मैं कहीं और जॉब कर लूंगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अभी आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा होगा, बट जब आप कहीं जॉब करने जाओगे और जब आपसे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा तो शायद आप उसको क्रैक ना कर पाओ। तो हर किसी को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी कहीं एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हो तो आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पे करो, अपनी स्किल्स को और डेवलप करो। हो सकता है आप उसी एजेंसी, उसी कंपनी में और ग्रो करते जाओ और बढ़ते जाओ आगे। और अगर आप कहीं बाहर भी जा भी रहे हो, राइट, किसी दूसरी एजेंसी में आप अप्लाई कर भी रहे हो, तो आपके पास इतनी स्किल्स रहेंगी ना कि अगर आप एक जगह फॉर एग्जाम्पल आप 15,000 पा रहे थे, अगली जगह आप 25,000 या 20,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सिर्फ इसलिए कि आपने 6 महीने साल भर काम किया है इसलिए पैसे मत मांगो। आप एक्चुअल में और चैलेंजिंग रोल्स के लिए कैपेबल हो, इसलिए जब आप पैसे मांगोगे तो सामने वाला आपको उससे ज्यादा देने की कोशिश करेगा। अब आ जाता है सेकंड पार्ट पे। मैं आपको लिंक्डइन और naukri.com पे कुछ मैं आपको जॉब्स दिखाने वाला हूँ जो कि अवेलेबल हैं। आप इन सब जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मार्केट में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं अभी। तो अभी आ चुका हूँ बेसिकली naukri.com में, और आप देखोगे तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न एसईओ, ठीक है, ये 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है आई थिंक, हाँ, और ये अनपेड है गुड़गांव में, ठीक है। ओपनिंग डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, सैलरी डिस्क्लोज नहीं हुई, गुड़गांव में है। अभी मैं सारा गुड़गांव का ही देख रहा हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इन्होंने स्किल्स भी रिक्वायर्ड सारी लिखी हैं। ठीक है, ये एक जॉब है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ई कॉमर्स की, जिसमें 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है, 3 से 4 लाख का पैकेज है। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने लीड जनरेशन ई कॉमर्स पे कैंपेन्स पे काम किया है बेसिक, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इस तरह की जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो बहुत फ्रेशर्स हैं, देखो अब यहाँ पे बहुत सारी इंटर्नशिप्स ना अनपेड है, तो आप ये भी कर सकते हो यार। 3 महीने की अनपेड इंटर्नशिप करना कोई गलत बात नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप एक अच्छी एजेंसी में लग जा रहे हो। ठीक है, तो आप 3-4 महीने के एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, और एक आपको वर्किंग एनवायरनमेंट समझ में आएगा कि यार एक ना कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट कल्चर कैसा होता है। तो ये naukri.com की बात है, और इधर मैंने लिंक्डइन पे भी ओपन करके रखा है। तो लिंक्डइन में भी देखो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने लीड जनरेशन जॉब ओपन करके रखी है। यहाँ पे ऑन साइट है, मतलब इन ऑफिस है, और अगर आप देखोगे तो लीड जनरेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऐसे बंदे जिन्होंने फेसबुक गूगल एड्स पे लीड जनरेट करी है, लीड जनरेशन, और वो इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं इजिली। और आई थिंक अगर आपको इतनी स्किल है तो आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो जॉब से, राइट। और इस तरह से देखो तो आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। अब इसमें 2-4 तरह की जॉब्स होती हैं, एक तो इंटर्नशिप होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, फिर आपका मैनेजर की पोस्ट होती है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें सिमिलर होती है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इंटर्नशिप जब भी आप स्टार्ट करोगे, एक इंटर्नशिप पे जब कोई बंदा जाता है तो एजेंसी का रोल ये नहीं होता है उसको हाथ पकड़ के सिखाना। एजेंसी का रोल होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी देना कि आप काम कर सको किसी प्रोजेक्ट पे, ठीक है, लाइव। और एजेंसी आपसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि आप छोटे मोटे काम उनके कर लो, ऑटोमेट कर दो, छोटे मोटे काम उनके कर सको, छोटे मोटे काम उनके एग्जीक्यूट कर दो, एसईओ पे बैकलिंक्स बना दो, सोशल मीडिया हैंडल्स मैनेज कर दो, और आपको वहां से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटर्नशिप पे आपकी परफॉर्मेंस नहीं क्वेश्चन होती है कि मतलब कि आपने ये सोशल मीडिया मैनेज किया बट इससे परफॉर्मेंस क्यों नहीं जनरेट हुई। क्योंकि इंटर्नशिप पे आपको बेसिकली एक हिसाब से सीखना रहता है कैसे वर्क फ्लो काम करता है, वो सारी चीजें आप सीखते हो। सेकंड पोजीशन आ जाती है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव, फेसबुक एड्स एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप सारा एग्जीक्यूशन पार्ट करते हो। आपका एक सीनियर डिपार्टमेंट होता है जो स्ट्रैटेजी बना के देता है, राइट। आपके ऊपर कोई गूगल एड्स या फेसबुक एड्स का सीनियर बंदा होगा जो स्ट्रैटेजी बनाएगा। वो कहेगा कि इस अकाउंट पे इतने एड ग्रुप, इतने कैंपेन, इतनी लेवल की बिडिंग ऐसे ऐसे होनी चाहिए, आपको ये पूरा सेटअप करना है। तो आपको पूरा एग्जीक्यूशन पार्ट करना है, और आप हो सकता है सिंगल भी कर रहे हो सकता है आप टीम भी मैनेज करो अपने अंडर। और आपके ऊपर एक सीनियर बंदा होगा, मैनेजर होगा, जो लाइक मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स को मैनेज करेगा। कुछ लोग इसमें स्पेशलिस्ट भी होते हैं, पीपीसी स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो वो लोग कैंपेन्स को मॉनिटर करते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी स्ट्रैटेजी बना के एग्जीक्यूशन टीम को देते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस काम करता है। आप इंटर्नशिप से लेके आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन में जा सकते हो, देन आप स्पेशलिस्ट, सीनियर लेवल, मैनेजर लेवल तक आप जा सकते हो, डिपेंडिंग आप कितना ग्रो करना चाहते हो और आप किस हिसाब से खुद को चेंज कर रहे हो। लास्ट में कवर करते हैं कि देखो डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में जॉब करने के लिए जरूरी नहीं है आपको कोई बहुत बड़ा कोर्स करना है, सर्टिफिकेशन करना है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है और आपको प्रॉपरली आता है कुछ भी चलाना, गूगल एड्स पर प्रॉपर तरीके से आता है, फेसबुक एड्स आपको एक्चुअल में आता है कि यार चलाया कैसे जा सकता है, तो आप इंटर्नशिप से लेकर सीनियर लेवल तक भी जॉब क्रैक कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपने मार्केट में कितना काम किया है। तो मैं हर बंदे को गाइड करना चाहूंगा कि अगर आप इंटर्नशिप स्टार्ट करना चाहते हो, आप यूट्यूब से देखो, आप चीजों को पढ़ो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपना वर्क पोर्टफोलियो बनाओ जिस तरह से मैंने आपको बताया है, उस तरह से जाओ, अप्लाई करो और आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोर्स करना ही है तो आप कोई देख लो, एक अच्छी एकेडमी, कोई बढ़िया कोई भी कुछ भी देख सकते हो, आप ऑनलाइन देख सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो। आप कोर्सेज से सीख लो बट आप प्रैक्टिकल करो। कहीं भी आप जाओगे उस कोर्स का सर्टिफिकेट लगाओगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। उस कोर्स को देखना है, उसको अप्लाई करना है, उससे अपना वर्क पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप वो वर्क पोर्टफोलियो लेके जा रहे हो तब आपकी वैल्यू रहेगी और उस कोर्स की भी वैल्यू रहेगी। बट अगर आप सिर्फ कोर्स इसलिए कर रहे हो कि आप सर्टिफिकेट ले जाओ और जॉब में दिखा दो, देखो मैंने सर्टिफिकेट लिया है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, जॉब्स और इंडस्ट्री रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट करो आप। मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार इंटरव्यू में ना कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक उस पर वीडियो बनाया जाए, मतलब स्पेसिफिक इंटरव्यू पे, राइट। ये तो डिटेल था कि ओवरऑल कैसे आपको जॉब्स को क्रैक करना है, कैसे जॉब्स आपको मिलेंगी। बट अगर आपको इंटरव्यू पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो इंटरव्यू। अगर उसको 50 से ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं, मैं इस पर एक प्रॉपर इंटरव्यू सेशन का वीडियो बनाऊंगा, मतलब एक अपने ऑफिस में कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू करते हुए
मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि हर पोजीशन के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट होता है, कैसे आपको फेस करना है। अगर मुझको 50 से ज्यादा कमेंट्स मिल रहे हैं और लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए, आप इंटरव्यू कमेंट करो और मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो और रेज्यूमे आप मुझे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं hr.fxlatina@gmail.com पर। इस ईमेल में आप अपना फोन नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको रीच आउट कर सके। हम आपका पोर्टफोलियो, आपका रिज्यूमे सारा स्टडी करने के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनके पास ऑटोमेटिक हमारी टीम कॉल कर लेगी, जो एचआर टीम होगी वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी। सो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो, यू आर ए स्पेशलिस्ट और आप एक्चुअल में जॉब करना चाहते हैं, आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस आईडी पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। क्या आप एक एजेंसी ओनर या फ्रीलांसर हैं जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्केल करना चाहता है? आपको किसी एक ऐसे क्लाइंट ने अप्रोच कर लिया जो आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप किसी भी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उस क्वालिटी पे जो क्लाइंट चाहता है। हमने लॉन्च किया एक प्रिफर्ड पार्टनर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपके क्लाइंट्स को सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्राइसिंग और क्वालिटी में जो एक एजेंसी प्रोवाइड करती है। वी हैव 2 ऑफिसेस इन लखनऊ एंड पुणे एंड वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 15 हाईली एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटर्स। हम आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपका क्लाइंट चाहता है, जिससे आपका क्लाइंट 100% सेटिस्फाइड हो सकता है। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा जानना है, कैसे आप एनरोल हो सकते हो, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो हमारे साथ, कैसे आप अपनी एजेंसी या फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्केल अप कर सकते हैं, तो नीचे आपको एक लिंक दी गई हुई है प्रिफर्ड पार्टनर प्रोग्राम की। इस पेज को जाकर विजिट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, माइंड में डाउट्स हैं, आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।